चलें जी, इनकी कमी थी, आ जाएं आप भी। भाभी ने मलीहा की मामा की तरफ देखते हुए कहा। बेटी अभी आई नहीं और आपका ठिकाना बन भी गया। माहा, अपनी खाला को चाय पिला दो, चाय ही पीने आई होंगी। भाभी ने तंज भरे लहजे में कहा। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भाभी के चिल्लाने पर माहा ने कहा, अरे भाई ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, भला ये क्या बात हुई? अगले बंदे के आराम का भी ख्याल ना रखना, सारा दिन चक्कर पे चक्कर लगाते रहना। भाभी ने फिर गुस्से भरे लहजे में कहा, नहीं आयमा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मुसर्रत को देखने आई थी। खाला जान ने शर्मिंदा होते हुए कहा। खाला जान, आप प्लीज बैठिए ना। माहा ने खाला को बाजू से पकड़कर बिठाते हुए कहा। अरे नहीं माहा बेटा, मैंने मुसर्रत को देखकर अभी चले जाना है। माजर चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी वक्त देखकर आना चाहिए था। खाला जान आयमा भाभी से माजर करते हुए बोली और माहा की मामा के कमरे की तरफ चली गई। भाभी अपने कमरे की तरफ और माहा वहीं बेबस सी खड़ी रही। आयमा भाभी का रवैया अब बहुत बदल गया था, जैसे वो सबसे जान छुड़ाना चाहती हो, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। समी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। समी ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम होके आई हो। भाई ने जब ये कहा तो आयमा भाभी बुरी तरह भड़क उठी। तो क्या करूं यहाँ रहकर? तुम्हारी बीमार माँ को संभालूं या अपने बच्चों को? तुम्हारी बहन ने तो नौकरी भी छोड़ दी है अब, और घर का काम भी नहीं करती। और तुम्हारा छोटा भाई तो कहने को ही छोटा है, जुबान तो उसकी इतनी लंबी है। माहा और समीर बाहर बैठे खाना खा रहे थे और भाभी की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी, जैसे वो जानबूझकर सुना रही हो ये सब। आहिस्ता बोलो आयमा, बाहर सब सुन लेंगे। भाई के कहने पर वो और शेर हो गई। क्या सुन लेंगे, क्या सोचेंगे? सुन ले और सोच ले जो सोचना है सबने। मेरी बला से मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? तुम्हारे पापा तो मर गए, जान छुड़ा गए, और इन दोनों को हमारे सर पर छोड़ गए, और ऊपर से तुम्हारी बीमार माँ का खर्चा कहाँ से पूरा करना होता है? तुम क्या जानो, अपने बच्चों के लिए तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। आयमा भाभी चीख रही थी और भाई उनको चुप कराने की कोशिश में नाकाम हो रहे थे। माहा की आंखें भीग चुकी थी और उसने समीर की तरफ देखा और कहा, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। तुम्हें तो भाभी का पता ही है ना कि उन्होंने शुरू से ही घर का कोई काम नहीं किया। हाँ मैं जानता हूँ, समीर ने बेबसी के आलम में कहा। अब देखो कि मैंने भाभी के आगे कब जुबान चलाई है, या इन्हें कभी किसी काम के लिए कोई जवाब दिया। मुझे पता है कि सब क्यों कह रही हैं। समीर ने कुछ सोचते हुए कहा।